नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकटा माता की दूसरी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस अवश्य करें और कथा पसंद आने पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव था। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। उस बेटे का नाम श्यामलाल था। एक बार श्यामलाल धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही उदास और दुखी रहने लगी। उसके दुखी का होने का कारण था कि उसकी पत्नी, श्यामलाल की पत्नी, उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, कलह करती थी। इस कारण बूढ़ी औरत बहुत ही दुखी रहती थी और वह उदास होकर अपने घर के पास कुएं के पास में बैठकर रोया करती थी। ये क्रिया रोज की थी। उसकी बहू उसे बुरा भला कहती, खरी खोटी सुनाती और वह उदास होकर उस कुएं के पास में बैठकर रोया करती थी। एक दिन वह उसी प्रकार कुएं के पास में बैठकर रो रही थी। तभी उस कुएं से एक स्त्री निकली और स्त्री ने कहा, हे बुढ़िया, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बार बार वह स्त्री यही बात दोहराती रही। बार बार दोहराने के कारण बुढ़िया को बहुत ही गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, क्यों बुढ़िया, क्यों? तुम क्या मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे दुखों का कारण जानकर मेरे दुखों का अंत करोगी? तुम मुझसे बार बार ये बात क्यों पूछ रही हो? तब उस स्त्री ने कहा कि देखो, तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ, शायद मैं तुम्हारे दुखों का अंत करने में कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके पीछे मेरी बहू मुझे बुरा भला कहती है और मुझे परेशान करती है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी और उदास रहती हूँ और इस कुएं के पास में बैठकर रोया करती हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि देखो, यहाँ जंगल में पास में एक संकटा माता का मंदिर है। तुम वहाँ पर जाओ और संकटा माता से अपनी व्यथा कहना। व्यथा कहोगी तो वो तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगी। संकटा माता बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। जब तुम उनको अपनी व्यथा बताओगी तो तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगी। संकटा माता निसंतान को संतान देती है, निर्धन को धनवान और निर्बल को बलवान बनाती है और सौभाग्य स्त्रियों का सुहाग अजर अमर करती है और कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देती है, रोगी मनुष्यों के रोगों से मुक्त करती है। ऐसी संकटा माता की कृपा है, इसलिए तुम संकटा माता के मंदिर जाओ। इस तरह की विलक्षण बातों को सुनकर वह बुढ़िया संकटा माता मंदिर के लिए जाने लगी और वह संकटा माता के मंदिर में पहुंची और संकटा माता के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। इस तरह से विलाप करने से संकटा माता तो बहुत दयालु हैं, वह उस पर प्रसन्न हुई और बोली कि तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तब उसने कहा कि माँ, पहले आप मुझे आश्वासन दो कि आप मेरे दुखों का अंत करेंगी और मेरी जो बिगड़ी हुई बात है उसे बनाएंगी। उन्होंने कहा, पहले तुम अपनी व्यथा मुझे बताओ। तब उस बूढ़ी औरत ने संकटा माता को रो रो कर अपनी व्यथा बताई और कहा कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके पीछे मेरी बहू मुझे खरी खोटी सुनाती है, आए दिन मुझे ताने देती है और मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ और दिन रात रोया करती हूँ। तब माता ने कहा कि देखो, तुम अपने घर जाओ और वहाँ संकटा माता की मनौती मांगना और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना और पूजा अर्चना करना, जिसके कारण से तुम्हारा पुत्र तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। संकटा माता की बात सुनकर वह अपने घर के लिए चल पड़ी और वहाँ दूसरे दिन जाकर उसने संकटा माता की पूजा रखी और सुहागिनों को आमंत्रित भी किया। फिर वह एक ऐसी विचित्र बात हुई कि वह जब संकटा माता के लिए भोजन बना रही थी, यानी लड्डू बना रही थी, तो वह जब भी लड्डू बनाती कि 7 हैं, लेकिन जब वह गिनती करती तो लड्डू 8 निकलते। अब वह बुढ़िया बहुत परेशान थी कि मैं तो 7 लड्डू बनाती हूँ और लड्डू निकलते हैं 8। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई कारण तो नहीं? यही सोच विचार में बुढ़िया पड़ी थी। तभी संकटा माता एक बुढ़िया के रूप में प्रकट हुई और उस बुढ़िया से कहा
क्यों बुढ़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई उत्सव है? उसने बुढ़िया ने कहा, नहीं तो मेरे घर कोई उत्सव नहीं है, लेकिन आज मैंने संकटा माता की पूजा रखी है और पूजा में हमने स्वागलों को आमंत्रित किया है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि मैंने लड्डू तो बनाए हैं 7, लेकिन जब गिनने बैठती हूँ तो 8 हो जाते हैं। तब उस औरत ने कहा कि कहीं तुमने किसी बूढ़ी औरत को आमंत्रित तो नहीं किया है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं तो उन्होंने कहा, मैं भी बूढ़ी हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, और इस प्रकार से कहकर उन्होंने संकटा माता की पूजा की और आमंत्रित स्वागलों को भोजन कराया। इधर संकटा माता की कृपा से श्यामलाल के मन में अपनी पत्नी और माँ से मिलने की इच्छा जागृत हो गई और वह अपनी माँ और पत्नी से मिलने के लिए चल दिया। कुछ दिनों के बाद में उसने बूढ़ी औरत ने फिर संकटा माता का पूजा अर्चना की और स्वागलों को आमंत्रित किया। जब वह उन स्वागलों को भोजन करा रही थी, तभी किसी ने आवाज लगाई, कहा तुम्हारा बेटा घर आ गया है। तब उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि मेरा बेटा तो आ ही गया है और हम संकटा माता की पूजा समाप्त कर लेंगे और स्वागलों को भोजन कराने के बाद ही अपने बेटे से मिलने जाएंगे। लेकिन जो उसकी बहू थी, वह अपने पति की खबर सुनकर वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह तुरंत भागी भागी अपने पति से मिलने चली गई। तब पति ने देखा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझसे मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी आ गई है, लेकिन माँ ने तो मेरी खबर सुनी और मेरे पास वह आई भी नहीं। तब वह उसके बाद बूढ़ी औरत उधर पूजा करने के बाद स्वागलों को विदा किया और विदा कराने के बाद वह अपने बेटे से मिलने आई। तब बेटे ने कहा, माँ तुम अभी तक कहाँ थी? तब माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी सलामती और तुम्हें यहाँ पाने के लिए संकटा माता की पूजा रखी थी और इसीलिए मैं स्वागलों को भोजन करा रही थी, तो बीच में पूजा छोड़कर कैसे आती? तब बेटे का मन संकटा माता की कृपा से बदल गया और वह अपनी पत्नी से घृणा करने लगा और उसने श्यामलाल ने अपनी माँ से कहा कि माँ या तो ये रहेगी या तो मैं रहूँगा। तब माँ ने कहा, बेटा मैंने इतनी तकलीफें सही हैं तुम्हें पाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकती। तब बेटे ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह बहुत रोने लगी और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उधर से एक राजा निकले। राजा ने कहा, बहन तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तब उसने अपनी सारी व्यथा बताई। राजा बोले, तुम आज से मेरी धर्म बहन हो, तुम आज मेरे साथ मेरे महल चलो, वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और वह उसकी पत्नी जो थी वह उस राजा के साथ में महल के लिए चल पड़ी। और जब राजा महल पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी रानी से कहा कि देखो रानी, ये मेरी धर्म बहन है, ये आज से यहीं रहेगी, इसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तब रानी बोली, ठीक है राजा। और इस प्रकार से वह उसकी पत्नी जो थी वह आराम से महल में रहने लगी। उसकी पत्नी धर्म से प्रेरित होकर उसने भी एक दिन संकटा माता की पूजा अर्चना की और स्वागलों को आमंत्रित किया। उस आमंत्रित में उसने रानी को भी आमंत्रित किया और जब वह भोजन के लिए सब बैठी थी तब उस रानी ने कहा कि अरे ये तो रबड़ी मलाई खाने से भी मेरा पेट खराब हो जाता है और ये तो पत्थर जैसे लड्डू है, मुझसे नहीं खा पाएंगे। तब वह उठकर वहाँ से चली गई। इसके बाद संकटा माता की कृपा से श्यामलाल के मन में अपनी पत्नी के प्रति प्यार उमड़ आया और वह उसे खोजते खोजते उस वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी संकटा माता की पूजा कर रही है। संकटा माता को उसने प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो। उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब प्रारब्ध से हुआ है, इसलिए तुम क्षमा याचना मत करो। यह कहकर उन्होंने राजा रानी से जाने के लिए आज्ञा ली। रानी ने उससे कहा कि बहन, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब उसकी बहन बोली कि देखो रानी, तुम जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तब तुमने हमारी मदद की, लेकिन जब कभी भी तुम्हें कोई समस्या दुख आपत्ति हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। और यह कहकर दोनों घर के लिए चले गए। जैसे ही धर्म बहन उसकी घर से गई,
राजा और रानी का राजपाट नष्ट हो गया, उनकी सारी संपत्ति सब नष्ट हो गई और फिर वह बहुत ही मुसीबत वाली जीवन यापन करने लगे। तब रानी ने कहा कि राजा, कैसे तुम्हारी बहन धर्म बहन थी जिसके जाते ही हमारा सब राजपाट नष्ट हो गया। और एक बात वह जाते जाते कह गई थी कि जब कभी भी तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें याद करना। इस प्रकार राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के यहाँ चल दिए। वहाँ पहुँचने पर राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे जाते ही हमारी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। तब वह बहन बोली कि राजा, इसमें मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन हमारी करता धरता तो संकटा माता है, इसलिए तुम संकटा माता के शरण में जाओ। संकटा माता बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, तुम्हारे कष्टों का भी निवारण करेंगी। और तुम संकटा माता की पूजा अर्चना करो और स्वागलों को आमंत्रित कर भोजन कराओ और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगो। संकटा माता तुम्हारे कष्टों को दूर करेगी। इस प्रकार राजा और रानी ने संकटा माता की पूजा की और स्वागलों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया। उसी रात रानी को स्वप्न में संकटा माता ने दर्शन दिए और कहा, रानी और राजा दोनों लोग अपने महल लौट जाओ और वहां जाकर संकटा माता के मंदिर में पूजा अर्चना करना और स्वागलों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, जिसके कारण तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, रानी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा से कहा कि संकटा माता मेरे सपने में आई थी और मुझसे इस तरह से कहा है। तब राजा और रानी दोनों अपने महल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और वहां जाकर उन्होंने संकटा माता की विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने भूल चूक की क्षमा याचना की, जिसके कारण संकटा माता प्रसन्न हुई और उनका राजपाट, धन संपत्ति, राजपाट सब वापस आ गया और जिस तरह से पहले जीवन यापन करते थे उसी प्रकार जीवन यापन करने लगे। तो हे संकटा माता, जिस प्रकार राजा रानी और सभी के कष्टों को दूर किया है, उसी प्रकार आप हम सबके कष्टों को दूर करना। बोल संकटा माता की जय।